like a Hellcat. चलो क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर दैट f from r plus to 4 to infinity given by fx is equal to x square plus 4. Show that f is invertible with the inverse f inverse of f given by f inverse y is equal to root of y minus 4. तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है कि r प्लस मतलब क्या कंसिडर करना है, तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. ओके, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में जीरो नहीं आने वाला है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे. तो r प्लस डोमेन इज रियल पॉजिटिव नंबर, तो रियल पॉजिटिव नंबर में जीरो कंसिडर नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल. ये फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब. और कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? तो व्हेन द फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2 एट दैट टाइम इट इज इन्वर्टिबल, तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो लेट फॉर एवरी x1 x2 स्टार्ट करते हैं. बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन इज r प्लस. क्या कंसिडर करना है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, देन मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? x1 इज इक्वल्स टू x2 प्रूव करना पड़ेगा. ओके, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, दैट इम्प्लाइज f ऑफ x1 मतलब क्या हो गया? यहाँ पे x की जगह पे x1 प्लेस करो तो इट इज x1 स्क्वायर प्लस 4. यहाँ पे x की जगह पे x2 प्लेस करो तो इट इज x2 स्क्वायर प्लस 4. ओके, तो यहाँ पे प्लस 4 कैंसल, क्या बचा आपके पास? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर बचा. तो अगर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर है तो वी कैन से दैट x1 इज इक्वल टू x2. यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम r प्लस की बात कर रहे हैं. ओके, तो डोमेन r प्लस था, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर ही हमने लिए थे x1 x2, तो दैट्स व्हाई स्क्वायर रूट लेंगे तो ओनली वन केस, दो केस नहीं होंगे. ओके, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 था, तो हमारे पास आया f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 था, तो हमें आंसर में क्या मिला? x1 इज इक्वल टू x2. देयरफॉर f इज 1 1, ये 1 1 प्रूव हो गया. ओके, ऑन टू के लिए क्या था? देयर एग्जिस्ट सम y, देयर एग्जिस्ट सम y सॉरी, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन. कोडोमेन क्या है? 4 टू इंफिनिटी. देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन इज r प्लस, सच दैट fx इज इक्वल्स टू y होना चाहिए. तो f ऑफ x मतलब क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू y. यहाँ से मुझे x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 4. अब स्क्वायर रूट लिया जाए, जैसे हमें पता है कि सब कुछ पॉजिटिव है, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 4 हो जाएगा. ओके, अब क्या फाइंड करना था? f ऑफ x इज इक्वल्स टू y प्रूव करना है, तो ये x की जगह पे रिप्लेस कर दो, तो f ऑफ रूट ऑफ y माइनस 4 बन गया. ओके, तो अभी f ऑफ रूट ऑफ y माइनस 4 मतलब क्या? कि यहाँ पे x की जगह पे, ये जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे रूट ऑफ y माइनस 4 सब्सटीट्यूट करो, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है. तो अभी f ऑफ रूट ऑफ y माइनस 4 क्या हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस करो रूट ऑफ y माइनस 4, जिसका स्क्वायर प्लस 4, ऐसे. तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर हट जाएगा, तो y माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा. तो ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, तो बचा क्या आपके पास? y बचा. तो आया क्या हमारे पास? fx इज इक्वल टू y वापिस आ गया.
तो देयरफॉर इट इज ऑन टू। तो अगर वन वन एंड ऑन टू है तो देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट, इट इज इन्वर्टिबल, ऐसा प्रूव हो गया। अब दिखाना क्या है कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है तो क्या बोला था भाई, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई होता है। तो x मतलब क्या हुआ, x इज कहाँ गया, ये रहा, x इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस फोर। तो रूट ऑफ वाई माइनस फोर इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। दैट्स इट, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, consider that f from r plus to minus pi to infinity. Okay, fx is equal to 9x square plus 6x minus 5 with the, and show that f is invertible with f inverse y is equals to this। f inverse y दिया हुआ है, तो सेम थिंग वन वन एंड ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा, एंड देन वी विल show that f inverse y is equal to root of y minus 6 minus 1 upon 3 होने वाला है, ऐसा प्रूव कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दी वन वन क्या था, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले लेते हैं एंड चेक करते हैं क्या आता है। तो अगर f of x1 is equal to f of x2 ले लिया तो यहाँ पे f of x1 is 9x1 square plus 6x1 minus 5, that is equal to 9x2 square plus 6x2 minus 5, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों साइड से -5 कैंसल। अब एक काम करो, ये स्क्वायर वाले टर्म एक साइड पे ले लेते हैं, तो 9 कॉमन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। सेम थिंग एक काम करते हैं, ये 6x2 भी इस साइड पे ही ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पे ही, तो 6 कॉमन x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू बचा क्या आपके पास 0। तो यहाँ पे फैक्टराइज करो x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 plus 6 into x1 minus x2 that is equal to 0। तो x1 minus x2 common into 9, यहाँ पे x1 plus x2 plus 6 is equal to 0। अब देखो ये जो पूरा टर्म है ये कभी 0 होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 x2 हमने कहाँ से लिए है, तो x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब x1 x2 जो है वो पॉजिटिव नंबर। तो अगर x1 x2 जो है वो पॉजिटिव नंबर है तो कोई भी पॉजिटिव नंबर को हम अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज पॉजिटिव, उसमें 6 ऐड करेंगे तो भी वो पॉजिटिव, मतलब ये कभी भी 0 नहीं होने वाला है। तो व्हाट चॉइस वी डू हैव, तो x1 माइनस x2 जो है वो 0 होना चाहिए, तो ही इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। अगर x1 माइनस x2 0 है तो वी हैव प्रूव्ड दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो जाता है तो क्या हो गया भाई, फंक्शन इज वन वन फंक्शन, है ना। तो वन वन फंक्शन प्रूव हो गया। अब मुझे प्रूव करना क्या बचा, ऑन टू फंक्शन प्रूव करना बचा। So therefore f is one function, one function हो गया। अब on to function के लिए, तो that for every y belongs to domain, डोमेन क्या है भी हमारे पास -5 to infinity, there exists some x belongs to, sorry, for every y belongs to codomain, codomain is -5 to infinity, there exists some x belongs to domain, domain is r plus। ओके, या तो फिर एक काम करते हैं ऑन टू अलग तरीके से प्रूव कर देते हैं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ऑन टू फंक्शन को।
लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास जो है वो 9x² प्लस 6x माइनस 5। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो 9x² प्लस 6x, इसका LT फाइंड करते हैं लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 1 आएगा आपके पास +1। अब यहाँ पे +1 था नहीं तो मुझे -1 करना पड़ेगा, और ये जो -5 है वो तो लिखना ही पड़ेगा लाइक दिस। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, तो 9x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 6 बचा। तो ये क्या बन गया, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 लाइक दिस। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अब अगर इसका रेंज सोचे, इसका रेंज मतलब क्या, इसके जो आंसर आएगा वो, मान लो कि इसका आंसर y आता है, तो आंसर इज इक्वल टू y। अब यहाँ से हम x फाइंड करते हैं तो x क्या बनेगा, देखो तो भाई, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। देन अगर 3x प्लस 1 चाहिए तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6। तो x को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 बना, ऐसा। अब यहाँ पे सोचो कि ये जो आंसर है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 आएगा। क्यों सर -5 से ग्रेटर देन और इक्वल टू? क्योंकि y प्लस 6 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, यहाँ पे y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 होना चाहिए। y मतलब ये 3x² प्लस 1, सॉरी 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5, सॉरी -6, ये यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे 3x प्लस 1 है, मतलब यहाँ पे मान लो कि x की वैल्यू हम लोग 0 भी सोच ले, तो ये 0 भी सोच लेते हैं x का वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर बचेगा -6, तो 1 का स्क्वायर -6 मतलब 1 -6 मतलब -5 या तो -5 से बड़ा। अगर यहाँ पे 0 लेते हैं तो भी, पर हमारे पास यहाँ पे r प्लस है और ये कभी 0 नहीं होगा। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि 3x प्लस 1 अगर आपको 0 लेना हो तो x इज इक्वल टू -1/3 लेना पड़ेगा, विच इज नॉट इनटू द डोमेन, डोमेन में नहीं है वो, आपका डोमेन r प्लस है एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट बिलोंगिंग टू दी r प्लस। ओके, तो यहाँ पे ये जो आंसर है वो आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 ही होने वाला है। So that's why we can say that range is equals to codomain हो जाएगा। Okay, so therefore range is equals to codomain। अगर range is equal to codomain होता है then we can say that it is onto, और अगर ये onto है तो ये invertible है, तो it is invertible। तो अगर ये इन्वर्टिबल है तो F इनवर्स एग्जिस्ट। एंड x इज इक्वल टू F इनवर्स y होता है, तो ये आपका F इनवर्स y होना चाहिए। तो F इनवर्स y इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, यही प्रूव करने को बोला है हमें। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10, लेट f फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। मतलब क्या दे दिया, इतने से छोटी सी बात में ये बोल दिया कि f इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, क्योंकि इनवर्स तभी निकलेगा जब इट इज 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो तब। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है कि शो दैट f एज ए यूनिक इनवर्स, मतलब उसका जो कुछ भी इनवर्स निकलेगा वो यूनिक ही होगा, एक ही इनवर्स हो सकता है ऐसा। तो अब मान लेते हैं कि इसके दो इनवर्स है, लेट्स से G1 and G2 are the inverse of f। तो let G1 and G2
आर इनवर्स ऑफ एफ। एफ के दो इनवर्स हमने मान लिए कि दो इनवर्स है, इसके दो इनवर्सेस है। ओके, अगर दो इनवर्स है तो यहाँ पे एफ एंड जी एक दूसरे के इनवर्स कब कहलाएंगे, एफ एंड जी वन, जब एफ ओ जी वन ऑफ हेलो हेलो। एक्स, तो लेट G1 and G2 आर द इनवर्सेस ऑफ f। इसके दो इनवर्स हमने कंसीडर कर लिए। अगर इसके दो इनवर्स है तो एफ ओ जी वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, एंड एफ ओ जी ऑफ टू एक्स ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होने चाहिए। ओके, किसके ऊपर होने चाहिए, तो अगर G1 एंड G2 आर इनवर्स है तो अगर f फ्रॉम x टू y है तो g फ्रॉम y टू x हो जाएगा, G1 भी y टू x होगा एंड G2 फंक्शन जो है वो भी y टू x बनेगा। ओके, तो अब FOG1 एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं तो G1 पहले अप्लाई होगा, दैट मीन्स y2 कहाँ पे जाएगा, तो f के कोडोमेन में जाएगा, तो f का कोडोमेन इज y, तो FOG1 कहाँ से कहाँ तक, तो y2 y होने वाला है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ओवर डोमेन, डोमेन इज y दोनों का, FOG1 का भी एंड FOG2 का भी। तो अब FOG1 भी आइडेंटिटी फंक्शन है एंड FOG2 भी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आई कैन कंपेयर देम कि FOG1 ऑफ x इज इक्वल टू FOG2 ऑफ x होगा। अब FOG ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं वही कि f ऑफ g1 ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g2 ऑफ x। ओके, मान लो फॉर द कन्वीनियंसी लेट G1 x इज इक्वल टू a आता है एंड G2 ऑफ x इज इक्वल टू b आता है। तो ये क्या बन गया अब आपके पास कि G1 ऑफ x का वैल्यू क्या आपके पास a एंड G2 ऑफ x का वैल्यू क्या b। ओके, नाउ वी हैव क्लियर इंस्ट्रक्शन कि f जो है वो इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अगर 1 1 फंक्शन है तो क्या था कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो आई कैन कंपेयर दिस टू, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x1 इज इक्वल टू x2 होने ही वाला है बिकॉज इट इज 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पे f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है, तो आई कैन से दैट कि a इक्वल टू b होगा ही बिकॉज f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो f इज 1 1 फंक्शन होना ही चाहिए। ओके, ये f इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब f 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो। तो 1 1 कब होगा, जब f a इज इक्वल टू f b हो, तो a इक्वल टू b होना चाहिए। अब a मतलब क्या है, तो G1x, b मतलब क्या है, तो G2x। तो अगर a इक्वल टू b है हमारे पास, तो हम क्या बोल सकते हैं, a की जगह पे G1x इज इक्वल टू b की जगह पे G2 ऑफ x। इसका मतलब क्लियरली क्या बन गया कि G1 इज इक्वल टू G2 बन गया। तो दैट इम्प्लाइज G1 इज इक्वल टू G2। हमने क्या लिया था कि दो इनवर्स है, पर एंड ऑफ द सम क्या आ गया कि दोनों सेम है, तो दैट्स व्हाई f हैज यूनिक इनवर्स proved. Okay, question number 11, consider that f from 1 to 3 to abc given by f of 1 is equals to a, f of 2 is equal to b, f of 3 is equal to c. Find f inverse and show that f inverse is equals to f। तो अगर
एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फाइंड एफ इनवर्स, पहले तो वो पूछा हुआ है। लेट्स से g इज इक्वल टू एफ इनवर्स, कोई फंक्शन g है उसको हमने मान लिया कि g इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a है, तो ये आप लोग पढ़ चुके हो, f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, तो 1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स a बोल सकते हो। ओके, सिमिलरली 2 इज इक्वल टू आप एफ इनवर्स b बोल सकते हो। सिमिलरली 3 इज इक्वल टू आप एफ इनवर्स c बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये f जो है इट इज 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन है, क्लियरली दिखाई दे रहा है क्योंकि f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू b, f ऑफ 3 इज इक्वल टू c हो रहा है। तो यहाँ पे इट इज 1 फंक्शन, क्लियरली एक वैल्यू के लिए एक ही आंसर है, और जो आंसर आ रहा है दैट इज a, b एंड c। अब यहाँ पे जो a, b एंड c आंसर आ रहा है उसे हम रेंज में लेने वाले हैं, एंड कोडोमेन देखो तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट g फ्रॉम abc टू 1 to 3 एग्जिस्ट करेगा, वेयर g इज f इनवर्स। ये जो g कंसीडर कर रहा है वो हमारी कन्वीनियंसी के लिए कंसीडर कर रहा है, तो इसका f इनवर्स a इज इक्वल टू 1 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि g ऑफ a, f इनवर्स की जगह पे मैंने g प्लेस किया, तो g ऑफ a इज इक्वल टू 1, g ऑफ b इज इक्वल टू 2 एंड g ऑफ c इज इक्वल टू 3। ओके, अब g ऑफ a का आंसर 1 आया, g ऑफ b का आंसर 2 आया, g ऑफ c का आंसर 3 आया, तो कैन बी से g इज 1 एंड ऑन टू दोनों है, हम ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। तो g जो है वो 1 एज वेल एज ऑन टू दोनों है, क्योंकि इसका रेंज देखो तो g का रेंज 1 2 3 आया विच इज इक्वल टू कोडोमेन, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑन टू हो गया। यहाँ पे g ऑफ a इज इक्वल टू 1, g ऑफ b इज इक्वल टू 2 एंड g ऑफ c इज इक्वल टू 3 आया, मतलब 1 हो गया। तो g इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो therefore g इनवर्स g is 1 as well as on 2, in short g is bijective, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो दैट्स व्हाई g इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। g इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, तो अगर g फ्रॉम abc टू 1 to 3 है, तो g इनवर्स फ्रॉम 1 to 3 टू abc बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे g ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, g ऑफ b इज इक्वल टू 2 दिया है, एंड g ऑफ c इज इक्वल टू 3 दिया है। तो इसके ऊपर से हम क्या ला सकते हैं कि अगर g ऑफ a इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ 1, b इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ 2 एंड c इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ 3। अब ये g इनवर्स क्या था, तो g इनवर्स, g मतलब f इनवर्स, तो g इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, तो g इनवर्स मतलब f इनवर्स का इनवर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, g इनवर्स की जगह पे f इनवर्स रिप्लेस करो, g की जगह पे f इनवर्स रिप्लेस करो इतने की जगह पे, तो ये क्या बना, f इनवर्स इनवर्स 1 इज इक्वल टू a, f इनवर्स इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू b, f इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे फंक्शन क्या था, f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू c, तो वही का वही वापिस आया। तो दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट कि f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू f, जो था वही का वही वापिस। तो क्वेश्चन 12 इज लेट f फ्रॉम x टू y बी इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब f का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे बोला था वैसे
कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, तो जब फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f जो है वो वन वन एंड ऑन टू दोनों है, दैट्स व्हाई f इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है। तो मान लेते हैं कि f का इनवर्स जो है वो g है। तो लेट g फ्रॉम, अगर f फ्रॉम x टू y है तो g फ्रॉम y टू x बी इनवर्स ऑफ f फ्रॉम x टू y। ओके, अब अगर ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन, अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो क्या था भाई, जी ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए एंड एफ ओ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। तो जी ओ एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन ओवर एफ का डोमेन, तो एफ का डोमेन इज एक्स, एंड एफ ओ जी तो पहले जी फंक्शन है, दैट्स वाई ओवर जी का डोमेन, तो जी का डोमेन इज वाई। ओके, हमने क्या कंसीडर करा है कि ये जो जी है वो एफ इनवर्स है, बरोबर। तो अब यहाँ पे जी की जगह पे अगर मैं एफ इनवर्स रिप्लेस करता हूँ तो एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन एंड सेम थिंग यहाँ पे एफ इनवर्स ओ जी इज इक्वल्स टू, सॉरी जी की जगह पे एफ इनवर्स रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे एफ ओ जी की जगह पे एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर जी ओ एफ एंड एफ ओ जी आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अगर एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन हुआ एज वेल एज एफ ओ एफ इनवर्स भी आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे, मतलब एफ इनवर्स का भी इनवर्स ले लिया जाए तो वो आपको एफ ही मिलेगा। हेंस प्रूव्ड।